बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा शहर, बहुत धनी था। सभी प्रकार के साधन सुख सुविधाएं, सभी ठाट बाट नौकर चाकर, लेकिन उसको चैन नहीं। और उस सेठ की दशा ऐसी हो गई थी, न दिन में चैन न रात को नींद। और अब तो यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, न कुछ खाने को मन, न कुछ पीने को। सोने लगे तो नींद नहीं आवे, नींद आ जावे तो जल्दी उतर जाए। बेचैनी, अनिद्रा और सेठ सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन से दुखी हो गया, तंग हो गया। कई बार तो मन करता कि मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। सब कुछ होते हुए भी यूं लगता है कि जैसे कुछ नहीं। फिर लोक लाज का डर, लोग न जाने क्या कहेंगे, बस यही सोच करके रह जाता। बहुत इलाज करवाए, अस्पताल, डॉक्टरों, खूब दवाइयाँ खाई, सबसे सलाह ली, सभी टेस्ट करवाए, लेकिन कोई फर्क नहीं। इत्तेफाक से इसी बीच नगर में एक बहुत बड़े साधु, जिनका बड़ा नाम था, जिनके नाम पर ही भीड़ इकट्ठी होती थी, वो नगर की एक धर्मशाला में सत्संग प्रवचन के लिए आए हुए थे। जैसे उनका नाम लोगों ने सुना तो नगर के लोगों की भारी भीड़ वहाँ उन साधु के दर्शनों के लिए, अपनी समस्याओं के, अपने दुखों के हल जानने के लिए उमड़ पड़ी। सेठ जी ने भी सोचा कि शायद यहाँ बात बन जाए, और सेठ जी भी वहाँ उस भीड़ में साधु के दर्शन करने, उनसे अपना समाधान तक पाने के लिए पहुँच जाते हैं। और सेठ जी देखते हैं कि सेठ जी का नंबर नहीं आ रहा, और साधु तो ठहरे फक्कड़ किस्म के, ना किसी की सिफारिश माने, ना किसी की लिहाज, सबको नंबर से देखना। अब सेठ जी का एक दिन नंबर नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया। अब सेठ जी की बेचैनी और अनिद्रा और बढ़ता जा रहा है। सेठ अपने आप को मन ही मन गालियाँ देता है कि शायद मेरे भाग्य में सुख है ही नहीं, मेरे भाग्य में शांति और चैन नहीं। एक हफ्ते भर बाद सेठ का नंबर आया। साधु महाराज ने सेठ से पूछा कि हाँ सेठ जी, बताइए आपकी क्या समस्या है। तो सेठ ने पूरे विस्तार से अपना हाल कह सुनाया। साधु ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी अपंगता है, तुम तो अपंग हो। इस पर सेठ एकदम सकपकाया, बड़ा ही क्रोधित भी हुआ कि महाराज आपको दिखाई नहीं देता, मेरे हाथ पांव सब सलामत है, मैं भला अपंग कहाँ से। साधु कहने लगा, अपंग केवल वो नहीं होता जिसके हाथ पांव या शरीर के कोई अंग ना हो। असली अपंग तो वो होता है जिसके हाथ पांव हो और वो अपने हाथ पैरों से कोई काम ना करे, बल्कि हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। यही तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे डर, तुम्हारे भय और तुम्हारी अशांति निद्रा का फल है। तो उसने, सेठ ने स्वीकार किया कि हाँ ये तो है कि मैं खुद कोई काम नहीं करता। तो साधु ने कहा कि आप 1 सप्ताह लगातार अपने हाथों से काम करना आरंभ कीजिए,
और एक हफ्ता बाद यानी 7 दिन बाद आप मुझे फिर आकर के मिले। और अगले 7 दिनों में आदत तो थी नहीं, लेकिन सेठ जी थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से पानी लेकर के पीने लगे, अपने हाथों से कुछ करने लगे, अपने कपड़े खुद तलाश करने लगे। और इस प्रकार से उन 7 दिनों में सेठ को बेचैनी से बड़ी राहत मिली और 3-4 दिन बाद उनको रात में नींद भी आने लगी। 7 दिन बाद साधु से मिलने गया, तब साधु ने कहा कि अब तुम अपने सारे काम खुद करोगे, उसके बाद न तुम्हें बेचैनी होगी, न तुम्हें अनिद्रा रहेगी, तुम्हें खूब नींद आएगी और तुम्हारे सारे रोग कष्ट, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तुम्हें चैन मिलेगा। तब साधु ने कहा कि सेठ जी, अंग परमात्मा ने इसलिए दिए हैं कि हम उनका उपयोग करें, उनका सदुपयोग करें। जब आप अपने अंगों से काम नहीं करते हैं, आप दूसरों के अंगों से जब आप काम करवाते हैं, तो निश्चित है कि परमात्मा आपसे नाराज़ होंगे। और जब आपके अंग खराब होने शुरू हो जाएंगे, स्थिर होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको कैसा चैन, कैसी नींद और कैसा सुख।